नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में पाटन से कांग्रेस पर हमला बोल दिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास दो ही काम है, ईवीएम की खामियां निकालना और मोदी को गालियां देना। तो वहीं आपको बता दें कि दूसरे चरण के लिए 5 दिसंबर यानी सोमवार को मतदान किया जाएगा और मतदान में सिर्फ 2 दिन का वक्त बचा है और सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी बीच नेता एक दूसरे के बयान पर तीखे और तल्ख होते नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को अहमदाबाद में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने प्रधानमंत्री के बीते दिनों हुए रोड शो को लेकर उन पर निशाना साध दिया है। खड़गे ने कहा कि कल भी रोड शो, आज भी रोड शो, आपको तो दिल्ली में भेजा है। अरे भाई, आप तो 2 किलो गाली खाते हो, लेकिन बदले में कांग्रेस को 4 क्विंटल गालियां देते हो। और हरियाणा के कुरुक्षेत्र में नाबालिग लड़की के विवाह करवाने का मामला सामने आया है। ये घटना है कुरुक्षेत्र के हिंगोखेड़ी गांव की। यहाँ पर 25 वर्षीय गुरप्रीत के साथ 14 साल के नाबालिग लड़की का विवाह करवा दिया गया और दूल्हा अंबाला के प्रेमनगर का रहने वाला है। मौके पर चाइल्ड प्रोटेक्शन टीम पहुंची, लेकिन परिजनों ने बीच में शादी न रोककर उनकी शादी करवा दी है। भानु गौड़ चाइल्ड प्रोटेक्शन अधिकारी ने बताया है कि उनको सूचना मिली थी कि गांव हिंगो में खेड़ी में नाबालिग बच्चों की शादी करवाई जा रही है। जब उनकी टीम गांव पहुंची तो वहां गांव में उनकी लोकेशन मिली और ऐसे में उसके बाद उन्होंने जांच की और कुरुक्षेत्र के प्रेमनगर एरिया में गुरुद्वारे में उनका विवाह किया जा रहा था, जिसमें दूल्हे के परिवार वालों के बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जनाब, क्या कहेंगे? आज एक मामला आया कि नाबालिग लड़की की शादी करा दी गई है, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? कहाँ का मामला है ये? मामला न्यू कॉलोनी का है। न्यू कॉलोनी के पास गुरुद्वारा है जी। गुरुद्वारे में शादी हो रही थी। एक नाबालिग लड़की थी, 14 साल की, लगभग उसकी उम्र थी। हमारे पास संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी श्रीमती भानु कौर जी का फोन आया, जरिए फोन हम सूचना मिली। उसके बाद मैं अपनी टीम को लेकर मौके पर पहुंचा। मौके पर पहुंच कर फिर हमने कार्रवाई करी। उसके बाद कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जनाब, क्या कहेंगे? तो ये आपको बताते चलें कि चाइल्ड प्रोटेक्शन की मौजूदगी में भी परिजनों ने इन दोनों नाबालिगों की शादी करवा दी है और ये मामला अपने आप में बहुत ही ज्यादा विचित्र है, क्योंकि टीम के पहुंचने के बाद भी बिना किसी खौफ के बाल विवाह करवाया गया है। हालांकि अब पुलिस इस पूरे मामले में गंभीरता के साथ जांच कर रही है। खबर अब हरियाणा से, जहां फतेहाबाद में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और डिप्टी सीएमएम ने जिम चैंपियन चेयरमैन चुनाव को लेकर हम कहा है कि हमारी कोशिश प्रदेश के हर कोने से बने हमारा चेयरमैन की है। बाकी उन्होंने ये भी कहा कि कहीं अगर भाजपा का नंबर हमारे से ज्यादा होंगे तो हम उनका सहयोग करेंगे। पंचायत चुनाव में नतीजे जो हैं वो रूरल क्षेत्र के जेजेपी के वोट बैंक में काफी इजाफा हुआ है और बताया भी जा रहा है कि अर्बन वोट बैंक भी जेजेपी का बढ़ा है। और उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि आने वाले समय में राशन कार्ड को जो कॉपियां हैं उसमें समाप्त करके पीपीपी से जोड़ा जाएगा। पार्टी का 5वां स्थापना दिवस भिवाड़ी में 9 तारीख को बनाया जा रहा है और फतेहाबाद के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी लगाई कि सभी साथी मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भिवाड़ी पहुंचकर एक रिकॉर्ड हमारे 5वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में बनाया और उसी उपलक्ष्य में आज यहाँ सभी अधिकारियों को जिम्मेवारी के साथ बताया गया है कि गाँव दर गाँव जाकर, घर घर जाकर कार्यकर्ताओं को न्योता निमंत्रण और जोर शोर के साथ 9 तारीख को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आदेश मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे यहाँ पार्टी का स्थापना दिवस जो पांडु पिंडारा में था उसके भी बड़ी रैली हमें करनी चाहिए। हमारी पार्टी का स्थापना दिवस है, पार्टी के सभी पदाधिकारी इसके अंदर मौजूद हैं। परसेंट जो गठबंधन का होगा या सिर्फ जजपा के बैनर? अभी तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। बता दें कि एक ज्वेलरी की दुकान में मालिक को दुकान में घुसकर गोली मार दी गई और वहीं मौके पर एडीजी, एसएसपी समेत जिले के तमाम मालाधिकारी मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और अपराधियों को पकड़ने के लिए टीम नियुक्त कर दी गई है। देखिए, ये जनपद गोरखपुर के थाना गुलरिया क्षेत्र से
आज शाम में एक सूचना प्राप्त हुई कि 5:15 के आसपास श्री राजेश गुप्ता जी, जो कि एक ज्वेलर की दुकान यहाँ चंबल घाटी, जो यहाँ का स्थानीय एरिया है, वहाँ पर करते हैं, वहाँ पर 2 लोग आए जिन्होंने उनके ऊपर फायर किया और फायर करने के बाद वो यहाँ से फरार हो गए। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से तत्काल उनको VRD मेडिकल कॉलेज में हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। मेरे द्वारा भी उनसे हाल लिया गया है, तो उनकी स्थिति इस समय पर स्थिर है। डॉक्टर द्वारा उनका इलाज किया जा रहा है। कुमार जायसवाल। अच्छा, क्या घटना हुई है? घटना हम दाढ़ी बनवा रहे थे ऊपर जी, तो क्या हुआ है? तो नीचे आवाज सुने, हल्ला सुने, तो बाहर नहीं करे तो एक हुआ कि गोली मार दिया, हल्ला हुआ और दो लोग जो थे गाड़ी पर बैठ करके कट्टा लहराते हुए निकल गए। तो ये घटना कहाँ हुआ है? चंबल घाटी चौराहे में, जंगल डोमेन नंबर 1 चंबल घाटी चौराहे। किस जगह हुआ, किस दुकान में हुआ है? सूर्यांश की दुकान, ज्वेलर्स की दुकान में हुआ है। क्या आप देखे हैं घटना के समय? घटना के समय उन लोग बाहर निकलते हुए लहराते हुए कट्टा लेकर चले। के लोग थे? 2 लोग थे। और लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ओवरब्रिज का लोकार्पण कर दिया है। बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बंगला बाजार बिजनौर मार्ग पर रेलवे लाइन के ऊपर नवनिर्मित फ्लाईओवर का लोकार्पण किया। साथ ही वही ओवरब्रिज पर मौजूदा लोगों से राजनाथ सिंह ने मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि 1180.90 मीटर लंबे 4 लेन के रेल उपगामी सेतु की सौगात दी गई। साथ ही इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, PWD मंत्री जितिन प्रसाद, विधायक राजेश्वर सिंह, MLC मुकेश शर्मा और मेयर सिंह भाटिया मौजूद रहे। और हरियाणा के नूह मार्ग पर स्थित निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह मेमोरियल कॉलेज में शुक्रवार को 3 दिवसीय युवा महोत्सव का शुभारंभ किया गया है, जो कि 4 दिसंबर तक जारी रहेगा। इस युवा महोत्सव में गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के तत्वाधान में इसे आयोजित किया गया है, जिसकी मेजबानी निरंकारी कॉलेज के द्वारा की गई। अब आपको बता दें कि युवा महोत्सव के पहले दिन उद्घाटन कर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और वहीं समूचे कॉलेज परिसर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। कॉलेज प्रशासन ने सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए और युवा महोत्सव में करीब 3 दर्जन प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। ये युवाओं में एक नई ऊर्जा भरने के लिए और उनमें समाज के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए और जो एक्सपीरियंस के साथ, जो एक दूसरे के साथ मिलकर जब इस कार्यक्रम में भाग लेंगे और जो जीवन में उनको नई शिक्षाओं के साथ साथ जो एक्सपीरियंस मिलेगा, उसके उद्देश्य से ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें गुरुग्राम यूनिवर्सिटी से 18 कॉलेज से अधिक छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। और ऐसी आशा है कि जिस भाव से निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह मेमोरियल कॉलेज कार्य कर रहा है कि हर बच्चा जो है आने वाले भविष्य के लिए एक सार्थक इंसान बने और एक अच्छा सिटीजन बनके देश के प्रति, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभा पाए। और हरियाणा की ओर रुख करेंगे, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि सही मायनों में अध्यापक राष्ट्र का निर्माता होता है। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन स्कूलों में अध्यापकों की जरूरत है, उसकी जानकारी तत्काल हरियाणा कौशल रोजगार निगम को उपलब्ध कराएं। और कहा यह भी गया कि अध्यापकों की कमी के चलते बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होने दी जाएगी। इस कड़ी में मुख्यमंत्री ने बेरोजगार शिक्षकों को एक और सौगात देते हुए हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN के माध्यम से अनुबंध आधार पर रखे जाने वाले 2069 TGT और PGT अध्यापकों को अपने निवास संत कबीर कुटीर से एक क्लिक से माध्यम से ऑनलाइन जॉब ऑफर लेटर प्रदान किए। सभी पंजीकृत आवेदकों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर MMS के माध्यम से जॉब ऑफर की सूचना दी गई और साथ ही साथ कई आवश्यक जानकारियां भी भेजी गई हैं। और अब खबर रायबरेली से है, जहां सेमरपहा हाईवे के पास एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार युवती पर उसे टक्कर मार दी है, जिसकी वजह से युवती समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें इलाज के लिए एम्बुलेंस के जरिए निजी CHC में भर्ती कराया गया है, जहां पर आपको बता दें कि प्राथमिक उपचार करने के बाद डॉक्टरों ने 2 लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया। बताया भी जा रहा है कि बाइक पर सवार दीपक, प्रभावती और पूजा, जो कि अमृत के पूर्वा गांव कुम्हौरडा का रहने वाले बताए गए हैं, ये सभी किसी काम से घर से निकले थे। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने
क्षतिग्रस्त हुए वाहन को कब्जे में लिया है। आगे की पड़ताल की जा रही है। रायबरेली जिले के लालगंज कोतवाली क्षेत्र से NH 232 से सिमरपहा हाईवे के पास एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार युवती समेत 3 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। घायल अवस्था में सड़क किनारे पड़े हुए ये मिले हैं और इन पर स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए एम्बुलेंस के जरिए इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। मुंबई के कांदिवली पश्चिम चारकोप तालाब के पास बने अवैध झोपड़े के खिलाफ 1 दिसंबर को मुंबई महानगर पालिका की तरफ से कार्रवाई करते हुए करीब 100 से 200 झोपड़े तोड़ दिए गए। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक चारकोप तालाब के पास बने अवैध झोपड़ी की शिकायत मार खा रहे इस शख्स ने की थी और इसके बाद आपको बता दें कि कार्रवाई के बाद दूसरे दिन वहां पर लोग इकट्ठा हुए और यहां पहुंचकर इस शख्स की पिटाई की गई। देखते ही देखते बेघर हुए लोगों ने गुस्से में आकर पूरी तरह से शख्स की पिटाई की है और मार खाने वाले शख्स का नाम दिनेश सालवे बताया गया, जो कांदिवली पश्चिम लालजी पड़ा इलाके का रहने वाला है। फिलहाल चारकोप पुलिस इस मामले में गंभीरता से जांच कर रही है। क्रॉस सेंसी दर्ज कर इस मामले की जांच की जा रही है और पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक वीडियो के आधार पर इस मामले के राइट का मामला दर्ज किया जाएगा। और धुलिया की ओर रुख करेंगे, जहां से खबर है कि जिले में एक मां ने अपने ही बेटे की हत्या की सुपारी दे दी। इस मां ने अपने ही बेटे की हत्या करवाई और धुलिया के मेहर गांव की रहने वाली महिला बताई जा रही है, जिसने 2 दिन पहले ही 38 साल के व्यक्ति अमोल भामरे की हत्या कर दी गई। और यहां आपको बता दें कि पुलिस ने गुप्त जानकारी के आधार पर पुंडलिक भामरे को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने हत्या की बात को कबूल किया है। दरअसल पुंडल ने पुलिस को बताया कि अमूल की शराब की लत से परेशान होकर उसकी मां लताबाई ने अमूल की हत्या के लिए 25,000 रुपए की सुपारी दी थी। पुलिस ने लताबाई को भी गिरफ्तार कर लिया है और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुरुषाची डेड बॉडी आपल्याला मिळाली होती। सकृतीच्या आपल्याला वाटत होतं की ती आत्महत्या आहे किंवा सगळा तपास चालू केला म्हणजे कळालं की आपल्या भाग एक खुनाचा प्रयत्न आहे। त्यानंतर आपण 361/2022 302 आपण खुनाचा गुन्हा दाखल केला। त्या व्यक्तीची ओळख पटली, त्यानंतर पुढे तपास केल्यानंतर त्यामध्ये विशेष करून आमचे LCBचे हेमंत पाटील व PSI योगेश राऊत त्यांनी टीमने चांगलं काम केलं आणि ह्या नावड गुन्ह्याला त्यांनी उघडकीस आणलेला आहे। यामध्ये सदर मैताच्या आईने एका पाहुण्याच्या मदतीने व त्या पाहुण्याच्या इतर 2 साक्षीदारांनी त्या मैतास मारलेला आहे, त्याचा खून केलेला आहे असं निष्पन्न झालेलं आहे। आजच्या घडीला आपल्याला सदर मैताची आई मुख्य आरोपी आहे व तिचे एक नातेवाईक हे 2 आरोपी ताब्यात आहेत व 2 आरोपी हे फरार आहेत। त्या 2 फरार आरोपींना अटक करण्यासाठी आमची LCBची टीम व सुरगीर पोलीसची टीम रवाना झालेली आहे। त्यांना लवकर आम्ही अटक करू। आज अटक झालेल्या 2 आरोपींना आजही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि आगामी 6 दिसंबर को मुंबई में आने वाले बाबा साहेब अंबेडकर के अनुयायियों को हर सुविधा प्रदान करने की सरकार कोशिश करेगी। लाखों 66व्या निर्वाण दिनी त्या दिवशी लाखों बाबासाहेबांचे अनुयायी या ठिकाणी चैत्यभूमीवर येत असतात आणि त्यासाठी जे काही नियोजन आहे महापालिका, मुंबई महापालिका, राज्य शासन यांच्या माध्यमातून जे काही आपल्याला करायचं आहे त्याची पाहणी करायला या ठिकाणी आम्ही आलोय। लाखो आपले बाबासाहेबांचे अनुयायी येतात, त्यांची गैरसोय होऊ नये आणि कुठली अडचण येऊ नये
त्या दिवशी मोठ्या प्रमाणावर लाखो लोक चैत्यभूमीला येत असतात आणि त्यामुळे त्याचं नियोजन योग्य प्रकारचं असलं पाहिजे यासाठी सर्व तयारी सुरू झाली आहे. अतिशय उत्तम सगळी व्यवस्था होईल. कुठलीही कुणाची गैरसोय होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल. 10 डिसेंबरला मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं तो इस बात का पक्षधर हूं कि भारत में अब समय आ गया है कि एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए. एक से ज्यादा शादी क्यों नहीं करें, इसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी. कई बार बड़े खेल हो जाते हैं, खुद जमीन नहीं ले सकते तो कोई आदिवासी के नाम से जमीन ले ली. होता है कि नहीं होता? अरे बोलो रे भैया. और कई बदमाश ऐसे भी आ गए जो किसी आदिवासी बेटी से शादी कर लेते और शादी करके उसके नाम से जमीन ले लेते. आज मैं जागरण की अलख जगाने आया हूं. बेटी से शादी की और जमीन ले ली. मैं तो इस बात का पक्षधर हूं कि भारत में अब समय आ गया है कि एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए. एक से ज्यादा शादी क्यों करे कोई? एक देश में 2 विधान क्यों चलेगी? एक ही होना चाहिए. और मध्य प्रदेश में भी मैं कमेटी बना रहा हूं. समान नागरिक संहिता, एक पत्नी रखने का अधिकार है तो एक ही पत्नी सबके लिए होनी चाहिए. फिर ज्यादा क्यों होना? और इसी रिपोर्ट के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही. आप देखते रहिए आर्या न्यूज.